सीयूईटी 2023 आप कैसे क्रैक करोगे, क्या होगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कैसे पढ़ना है, कौन से स्टडी मटेरियल है, कितने देर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, डोमेन्स के लिए, लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, एक एक चीज पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारे गोल्डन रूल जितने भी तरीके हैं सब आपको बताऊंगा। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि क्रैक सीयूईटी 2023 इन 30 डेज, मतलब इस वीडियो को इस तरीके से मैंने डिजाइन करा है, अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाई है, टाइम टेबल ऐसे बनाया है, बुक्स इस तरीके से आपको रेफर कर रहा हूं, कोचिंग, स्टडी मटेरियल, नोट्स, कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर एग्जाम शुरू होने से पहले, अगर एक डेढ़ महीने पहले भी इस वीडियो को देखेगा, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, तो वो डेफिनेटली सीयूईटी एग्जाम क्रैक करेगा ही करेगा। और आप अगर बहुत पहले इस वीडियो को देख रहे हो एंड अभी से शुरू कर रहे हो, तब तो भैया आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी लिखवा लो। ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत चीजें बताऊंगा आपको। देख रहे हो लैंग्वेज कैसे क्रैक करना है, कितना टाइम देना है, कितने मार्क्स का होगा, कौन सा बुक है, हफ्ते में कौन कौन से दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारी चीजें डोमेन के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, एक एक चीज आपकी आज क्लियर करने वाला हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा भाई अनटोल्ड मैक, नाम याद रखना हमेशा, आई प्रॉमिस पूरे सीयूईटी के जर्नी में तुम्हारे साथ रहूंगा, इस बात की गारंटी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो बाबू, सीयूईटी एग्जाम आज के टाइम पे, स्ट्रैटेजी बताने से पहले ध्यान से सुनो, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। सीयूईटी एग्जाम आज के टाइम पे इतनी बड़ी एग्जाम हो चुकी है ना कि आपको क्लास 12 के बाद जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज है सब इसको एक्सेप्ट कर रही है, चाहे वो डीयू हो गई, जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, जामिया हो गई, या फिर और भी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड होंगे। टोटल 80 प्लस यूनिवर्सिटी अभी है, आने वाले टाइम पे 100-150 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऐड होंगे, दिग्गज लेवल के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो। तो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्जाम से गुजरना ही पड़ेगा। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आपको मास्टर प्लान बता रहा हूं स्ट्रैटेजी के साथ साथ, कि ये जो लैंग्वेज हो गई, ये जो डोमेन हो गई, ये जो आपकी जीटी हो गई, सारी चीजों की हमारे पास प्रॉपर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आपको हमारी कोर्सेज में रजिस्टर करना है, ज्वाइन करना है, तो आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके बस आपको हाय हेलो भैया लिखना है, अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी बताना है, जिस भी कोर्स में आपको अप्लाई करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वो आपको बताना है। एंड हमारे तरफ से आपको पूरी कोर्सेज प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिटेल भेज दी जाएगी, डेमो वीडियोस भी होगी, आप डेमो वीडियोस देखो हमारे कोर्सेज का, आपको पसंद आती है तो लो, नहीं पसंद आती है तो तुम्हारे भैया है तुम्हें हमेशा गाइड करने के लिए। चलो शुरू करते हैं अब लैंग्वेज टेस्ट से। ओके, देखो एक बात आपको क्लियर कर दूं, यहां पे बहुत बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। मैंने ये चीज प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने सीयूईटी के बारे में एक एक चीज समझाया, सिलेबस से लेके एवरीथिंग, बुक्स वगैरह पूरी चीज, अगर आपको सीयूईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, पहले उससे देखो जाके। और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए हैं, टचवुड मैं ये सच्ची बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए हैं हमारे कोर्सेज के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा रहा है, आई होप आने वाले टाइम पे और भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे डेफिनेटली। तो सीयूईटी एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, बट मैं इजी वे में समझाता हूं। मान लो आपकी जो जनरल टेस्ट है, आपकी जो डोमेन्स है, आपकी जो जीटी है, ये डिपेंड करती है आपको कौन सा देना है। ओके, यहां पे तो आप 3 अलग अलग सेक्शन देख रहे हो ना सीयूईटी में, जैसे लैंग्वेज टेस्ट हो गई, डोमेन हो गई, जीटी हो गई, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करेगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल जेएनयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू से फॉरेन लैंग्वेज करना है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक की जो एलिजिबिलिटी है वहां पे आपको लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट ही देने की जरूरत है, वहां पे डोमेन्स का कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसे केस में आप सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे एंड जीटी की प्रिपरेशन करोगे। लेकिन वहीं अगर आपको डीयू में जाना है, डीयू के मोस्ट ऑफ दी मतलब बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम कोर्सेज, बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेज में अगर आपको जाना है तो वहां पे जीटी का कोई खेल नहीं है, वहां पे आपकी लैंग्वेज टेस्ट और यहां पे डोमेन आएगी। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है और कौन से कोर्स की उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की। ओके, तो लैंग्वेज टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट में बहुत तरीके की ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। लैंग्वेज टेस्ट क्या है? लैंग्वेज टेस्ट बाबू समझो, लैंग्वेज वही चीज है जो एक लैंग्वेज आप अपनी क्लास 12 में अभी पढ़ रहे होंगे, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, कोई भी लैंग्वेज। ओके, अब अगर मैं बात करूं जनरली जो बच्चे लैंग्वेज टेस्ट में लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं वो हिंदी या इंग्लिश करते हैं, एंड मेजॉरिटी बच्चे इनमें से भी इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं। मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि आप इंग्लिश ऑप्ट करो, लेकिन बच्चे करते हैं ज्यादातर। लेकिन यहां पे जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ये सारे लैंग्वेज में फॉलो होगी, चाहे आपकी हिंदी ले लो, उर्दू ले लो, मराठी ले लो, गुजराती ले लो, पंजाबी ले लो, इंग्लिश ले लो, स्पेनिश ले लो,
कोई भी ले लो, सब में ये चीज फॉलो होगी और इंग्लिश में तो होगी ही होगी। और लैंग्वेज टेस्ट के लिए तो हमारे कोर्सेज हमेशा अवेलेबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके चलो, तो लैंग्वेज टेस्ट में सबसे पहले बाबू आपको डेली न्यूज़पेपर में कमांड करना है। ओके ध्यान रखो, लैंग्वेज टेस्ट की जो आपकी पेपर होगी वो आपकी जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज टेस्ट के पेपर में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे एंड पर सही क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन में आपके -1 कट जाएंगे। ओके मतलब -1 हो जाएगा। ओके तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको कम से कम गलती करना है। ओके तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी भाषा में कमांड करने से पहले इंग्लिश पे एग्जांपल लेते हैं, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में कमांड बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा मस्ट है। वीवीआई अगर आपने अभी से शुरू करना है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो प्लीज न्यूज़पेपर को हाथ जोड़ रहा हूं आप लोग के सामने बच्चों, न्यूज़पेपर को मत भूलना। न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट क्रैक कराने में। ओके और न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में मैं यहां पे लिख देता हूं, रेफर कर देता हूं यहां पे न्यूज़पेपर में हिंदू, HINDU, ठीक है ना। हिंदू वाला जो न्यूज़पेपर आता है बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, थोड़ी महंगी आती है, कॉस्टली आती है, बट आपको डेली खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक न्यूज़पेपर को लो, उसे उसकी लैंग्वेज को, उसकी वोकैबुलरी को अच्छे से पढ़ो। ये क्यों मैं बोल रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, ये अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको ना यहां पे लैंग्वेज टेस्ट में एक सेक्शन देखने को मिलता है जो कि है आपकी कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जब हम बात करें लैंग्वेज टेस्ट की। वहां पे आपके पैसेजेस आएंगे और उनके लेवल कुछ इस तरीके के होंगे जहां पे आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए जल्द से जल्द क्रैक करने के लिए। लैंग्वेज टेस्ट में आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बच्चों आपको अपने न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत ज्यादा कमांड बनाना पड़ेगा। याद रखो कंपटीशन अब बहुत बढ़ चुका है। पिछले साल मतलब 2022 में जो सीयूईटी हुई है, जहां पे हमारे तरफ से बहुत सारे हमारे ऑडियंस थे, बच्चे थे, बहुत अच्छा स्कोर करा है, जिन्होंने मुझे पता है आने वाले टाइम पे आप लोग भी करोगे, ये मैं लिख के देता हूं। तो जो भी बच्चों ने अच्छा स्कोर करा है लैंग्वेज टेस्ट में, उनका इंग्लिश का न्यूज़पेपर में कमांड बहुत अच्छा था। मोस्ट ऑफ द बच्चों में यही देखा गया है। तो न्यूज़पेपर में आपको कमांड बनाना है। मैं एक टिप दे रहा हूं आपको, भले आपको इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं आता हो, हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं आता हो, लेकिन आदत डाल लो, हैबिट डाल लो न्यूज़पेपर पढ़ने की। देखो 10 दिन के अंदर तुम सीख जाओगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगर तुम बोलोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े बढ़िया ढंग से लैंग्वेज टेस्ट के लिए। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर की पकड़ आपको होनी ही चाहिए। आप कोई भी भाषा की एग्जाम दे रहे हो, उस भाषा की आपको व्याकरण आनी चाहिए। बेसिक ग्रामर से मेरा मतलब है बेसिक ग्रामर जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, जो भी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर कह लो, उस पर अगर तुमने कमांड बना लिया तो तुमको दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीजें सॉल्व करने में। और उसमें भी आपकी थोड़ा, अगर हम इसको एडवांस बोले तो वोकैबुलरी वगैरह में आपकी बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। वोकैबुलरी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर अभी तक के लिए मैंने बताया है, न्यूज़पेपर, बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एंड आपकी पैसेज या फिर कॉम्प्रीहेंशन जो पूरा बोलते हो पैसेज को, उसकी पूरी कमांड होनी चाहिए। पैसेज का तरीका आपको पता है ना बाबू, नहीं पता है तो बताया। तो पैसेज में हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन जो बताया है वो रिक्वायरमेंट उसको पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ने की कोशिश करो एंड क्वेश्चन से आप मतलब जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना उस क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में छाप लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो। और जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पूरा सॉल्व करोगे पैसेज को, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को दिमाग में घुमाते जाओ, रोटेट करते जाओ, आपको आराम से पैसेज पढ़ने के साथ ही लाइन बाय लाइन आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरीका होता है। ये मेरे टीचर ने मेरे टाइम पे ही बताया था जब मैं 12th में था, और ये मैं आपको भी बता रहा हूं, बहुत गोल्डन तरीका है। ओके चलिए, तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज टेस्ट की। और हाँ, एक और चीज बच गई, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी बहुत ज्यादा, आपको पता है वर्बल एबिलिटी के बिना कोई भी जो भी इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वो अधूरा है। और वर्बल एबिलिटी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को पता होगा वर्बल एबिलिटी क्या होती है। इट इज अ रीजनिंग इन, अगर आप बात करो इन लैंग्वेज के सब्जेक्ट में, तो लैंग्वेज के टेस्ट में ये रीजनिंग की तरह होती है। आपको इससे खेलना तो आना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो एंड इसके अकॉर्डिंग आपको अपने लैंग्वेज टेस्ट में कमांड करनी है। अब इसमें कितना टाइम देना है, वीक में कितने दिन पढ़ना है, ये चीजें मैं अभी आपको आगे बताता हूं। फिलहाल अभी डोमेन पे आते हैं, उसके बाद जीटी, उसके बाद टाइम टेबल के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब
अब हम बात करते हैं डोमेन्स के ऊपर। डोमेन भैया आपके लिए बहुत ही हाई स्कोरिंग चीज है। अगर आप डोमेन की पेपर दे रहे हो, डोमेन में आपको पता होगा कि मैक्सिमम आप 6 डोमेन की पेपर दे सकते हो। डोमेन मतलब क्या? डोमेन का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट आप अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट हो गई, अकाउंटेंसी, आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है ये आपकी डोमेन्स के अंदर आती है। तो टोटल जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी पेपर है, आप उसमें से देख लो कि आपको कौन कौन सा देना है। एंड डोमेन एकमात्र ऐसा, इन तीनों में से ऐसा सेक्शन है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा के देगा। क्यों? क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी वही सब्जेक्ट है जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो। इसमें कोई भी नया चीज ऐसा नहीं है। हाँ, लैंग्वेज में ऐसा क्यों नहीं है? मान लो आप 12th में लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इंग्लिश की पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन जो आप इंग्लिश की पेपर अभी पढ़ रहे हो और यहां जो आप लैंग्वेज टेस्ट दोगे उसमें काफी फर्क होगा। ये बहुत एडवांस है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपकी वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, बहुत कुछ एडवांस लेवल में आ जाएगी जो आप अपने 12th में अभी नहीं पढ़ रहे हो। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं डोमेन्स की, तो डोमेन एग्जैक्टली वही आएगा जो आप अपने क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हो। याद रखना, क्लास 11th भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आप लोगों को, हर किसी को, कि याद रखना बाबू, डोमेन्स में डोमेन की पेपर वही पेपर देना जो आप अभी अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो। अदर देन दैट कोई भी ऐसे पेपर मत देना जो आपके क्लास 12th में है ही नहीं। मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के डोमेन दे दिया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज आपका फॉर्म में वो आपको नॉट एलिजिबल बता देंगे अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है। तो प्लीज वही सब्जेक्ट के पेपर दो डोमेन में जो आप अभी पढ़ रहे हो। बाद में अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना हो तो वो एडमिशन के टाइम पे हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये बात याद रखना डोमेन के टाइम पे। एंड अगर मैं बात करूं डोमेन्स की ना भैया, तो डोमेन में अप्रोक्सीमेटली 27 डोमेन के आसपास है। डिफरेंट सब्जेक्ट से आने वाले टाइम पे और ऐड हो सकते हैं, लेकिन मेजर डोमेन ऑलरेडी गिवन है। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है, ये सब डोमेन के अंदर आते हैं। एंड जितने भी डोमेन है हम आपको सारे के सारे डोमेन्स की तैयारी कराएंगे अपने सीयूईटी के पूरे कोर्स में। तो आपको रजिस्टर करने के लिए, एनरोल करने के लिए, यहां जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रही है उसमें जाओ एंड जाके अपनी कोर्सेज की डिटेल लिखो, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, हाय भैया लिखो, हमारे से बातचीत करो एंड आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो डोमेन्स की हमारे के पास पूरी मटेरियल अवेलेबल है, पूरे अच्छे फैकल्टीज के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। टारगेट ही हमारा यह है कि आपको कॉलेज क्रैक करवाना है, बड़ी यूनिवर्सिटी आपको फोड़ना है, बस हमारा यही टारगेट है। ओके, चलो, तो जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के एनसीईआरटी पे फोकस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप अगर एनसीईआरटी पे फोकस करोगे तो आपकी डोमेन निकल जाएगी एनी हाउ। देखो, मार्केट में ना आपको बहुत तरीके के बुक्स मिल जाएंगे, बहुत तरीके से, मतलब 75, 76, 77, जितना बुक बोलो ना। पिछले साल तो मैंने कितने बुक्स आपको बता दिए थे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करा, एक चीज जो हर टॉपर ने फॉलो किया है, जो इस साल सीयूईटी में टॉप किया है, उन्होंने अपनी एनसीईआरटी पे कमांड बनाया है। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 12th में एनसीईआरटी पे कमांड नहीं बनाते हैं, कुछ अदर प्राइवेट बुक्स पढ़ते हैं जो अच्छे होते हैं, गाइड बुक होते हैं, वो खराब नहीं होते। मैं कोई बुक को खराब नहीं बोलूंगा, किताब अच्छी होती है, किताब है, विद्या है, ओके। लेकिन बात जब हम आती है बेस्ट बुक की, जो खुद सजेस्ट कर रहा है एनटीए आपको, जिसके अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम ली जाएगी, वो है एनसीईआरटी। तो चाहे आप कोई सी भी डोमेन की तैयारी कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी पे पूरी पकड़ बनानी है। लिख लो, तभी आपकी एग्जाम निकलेगी। और हमारा जो कोर्स जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। हम एनसीईआरटी और लेटेस्ट एनटीए की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जैसे एनटीए ने कहा है एनसीईआरटी, तो हमारा कोर्स भी एनसीईआरटी की तरह ही डिजाइन किया गया है, पूरा का पूरा उसी में बेस्ड है, ताकि आपको 1% की भी दिक्कत ना आए। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी। आपको पूरा चार्ट जाना है क्लास 12th के लेवल का। ओके, एंड उसके बाद उसी पर्टिकुलर, बस बहुत छोटा सा रूल है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट, जिस भी डोमेन की तैयारी कर रहे हो, उसका एनसीईआरटी बुक पढ़ लो एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाओ, तो आपकी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर हो जाएगी। तो दो चीज करनी है आपको डोमेन में, एक आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी लेवल की पूरी सब्जेक्ट को चार्ट जाना, अच्छे से पढ़ जाना है, एक एक करके लाइन बाय लाइन। अभी आपके पास बहुत समय है। एंड बात रही आपकी एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू आपको उसी पर्टिकुलर चैप्टर के खत्म होने के बाद उसकी तैयारी करनी है। ऐसे आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा वो चैप्टर फोड़ने से। ओके, चलो, ये हो गई डोमेन्स की। ओके, अब अगर हम बात करते हैं जीटी की, जनरल टेस्ट। ओके, अब जनरल टेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हर एक बच्चे से कहूंगा,
भले तुमने अपनी लैंग्वेज क्लास 12th में पढ़ी है, जो भी लैंग्वेज आप दोगे, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, भले तुमने डोमेन पढ़ी है, लेकिन तुमने जीटी नहीं पढ़ी होगी। जीटी तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नया है, और यह चीज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जीटी में आपको बहुत समय देना पड़ेगा, क्योंकि जीटी आपके लिए फेमिलियर सब्जेक्ट नहीं है। जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड आप अपने क्लास 12th के लेवल में नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल ही नया टॉपिक है। तो अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, ऐसे कोर्स में जहां पे जीटी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जीटी में समय देना पड़ेगा। और मैं हर एक बच्चे से बोलूंगा कि प्लीज जनरल टेस्ट की पेपर जरूर देना। ये अकेला एकमात्र ऐसा पेपर है, भले आपको ड्यू में एडमिशन लेना हो ना लेना हो, ड्यू में जीटी मोस्टली नहीं चलता है, डोमेन और लैंग्वेज पे ही एडमिशन होते हैं मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में, सब में नहीं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीटी जरूर लेना, क्योंकि जीटी के आधार पर आपको और बड़ी बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको एडमिशन देगी। बीएचयू हो गई, जेएनयू हो गई, जामिया हो गई, या अदर यूनिवर्सिटी जो आपको जीटी पे एडमिशन देती है। तो जीटी पे आपको फोकस करना है। एंड जीटी क्योंकि बहुत ही नया एक आपके लिए सब्जेक्ट है, नया एक टॉपिक है, तो इसके लिए आपको क्लासेस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे कोर्सेज में सिर्फ पर्टिकुलर जीटी अगर आपको करना है तो जीटी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आपको डोमेन और ये लेना ही पड़ेगा साथ में। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ जीटी ही पढ़ना है, तो आप हमसे सिर्फ जीटी के ही कोर्सेज ले सकते हो। ये फैसिलिटी मैंने हर बच्चों के लिए अवेलेबल कराई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जीटी आपके लिए नया है, तो यहां पे आपको कोर्सेज की जरूरत जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, चलो अब अगर हम बात करें जीटी की, तो जीटी में आपको कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनो। जीटी में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आती है जीके, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज भैया एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है, अगर तुमने अच्छे से क्रैक कर ली, जनरल नॉलेज में दो चीज आती है, दोनों के दो टॉपिक्स अगर तुमने खत्म कर दिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है जीटी क्रैक करने से। और वो दो चीज क्या है, दो टॉपिक नहीं, मतलब दो अलग अलग भागों में बटा रहता है जीटी। बेसिकली आपकी जीटी में जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो आपकी स्टैटिक जीके एंड आपकी करंट अफेयर्स। ओके, अब दोनों को बताता हूं कैसे पढ़ना है। स्टैटिक जीके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। स्टैटिक जीके मतलब जो भी ऐसी जीके है, जैसे आपको बेसिक आपकी जो जनरल नॉलेज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे भैया इसके लिए कौन सी बुक है, मान लो अगर आप हमारी कोर्सेज नहीं ज्वाइन करते हो और मैं सिर्फ एक क्रिएटर हूं, एज अ एजुकेटर, टीचर, आपको क्या गाइड करूंगा, मैं तो हर बच्चों का भला ही चाहूंगा ना। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बुक गाइड करता हूं। एक बुक है ल्यूसेंट की जीके या फिर अरिहंत की जीके, बहुत ही बढ़िया बुक है और सालों से चलती आई है। ये एक ऐसी बुक है भैया कि आज के टाइम पे बड़े से बड़े सरकारी एग्जाम भी उठा लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, सब में ये बुक बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ल्यूसेंट की बुक हो गई या फिर अरिहंत की बुक हो गई, ये बुक आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, इसे खरीदो। इसमें आपकी जीके में स्टैटिक जीके तो कवर हो ही जाएगी। और अगर ये नहीं करना है तो हमारे पास तो स्टैटिक जीके की इतनी बेहतरीन मटेरियल डिजाइन की गई है कि आपको एक एक टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर कराई जाएगी। तो भैया देख लो, आपकी मर्जी, आपको जो बढ़िया ऑप्शन लगे आप उसमें जाओ और अपनी एग्जाम क्रैक करो। ओके, तो आपको मैंने बुक रेफर कर दी है, ल्यूसेंट की बुक हो गई। आप खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे या फिर ऑनलाइन आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्रोम में बस पीडीएफ करके लिखोगे, एक्सटेंशन लगा के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा इसका फ्री का बुक मिल जाएगा। ओके, चलो, तो ये हो गई आपकी स्टैटिक जीके। उसके बाद आती है आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा जरूरी है और करंट अफेयर्स आपको पता होना ही चाहिए जीटी में। और जब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं तो पिछले 8 से 10 महीने तक की अगर आपके पास करंट अफेयर अवेलेबल है तो आराम से आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, याद रखना कि ये जो पेपर होगा जीटी का, ये आपकी 75 क्वेश्चंस इसमें आएगी, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको प्रॉपर 1 घंटा समय मिलेगा। इसका मतलब डोमेन में जितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लैंग्वेज टेस्ट में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके जीटी में आएंगे, उससे भी ज्यादा समय आपको जीटी के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब जीटी को एक अच्छा वेटेज प्रायोरिटी दिया गया है इस एग्जाम में। ओके, तो ठीक है। अब आती है आपकी करंट अफेयर्स की, कि आपने स्टैटिक जीके तो ल्यूसेंट से पढ़ लिया, ल्यूसेंट में आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेटेस्ट वाला लेते हो तो थोड़ा बहुत उसमें मिलेगा। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको न्यूज़पेपर, ये जो मैंने कहा है ना न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, जिससे आपकी करंट अफेयर क्लियर हो जाए। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने का 2 फायदा है। न्यूज़पेपर से ही तुम्हारा जीटी का करंट अफेयर भी क्लियर हो रहा है एंड वही न्यूज़पेपर से तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट
टेस्ट भी क्लियर हो रहा है, तुम्हारी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन बनाने की पावर इंक्रीज हो रही है, तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने के कितने ज्यादा फायदे हैं। तुम अलग अलग दो सेक्शंस को टारगेट कर रहे हो सिर्फ एक न्यूज़पेपर से, लैंग्वेज को भी टारगेट कर रहे हो, जीटी को भी टारगेट कर रहे हो, समझ रहे हो। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और न्यूज़पेपर में हिंदू पढ़ो, हिंदू के अलावा कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ सकते हो लेकिन मेरा सजेशन रहेगा टॉप मोस्ट आपकी पेपर है, मजा आ जाएगा आपको, अगर वो पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारे कोर्सेज में तो आपको सब अवेलेबल है, आपको ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। भैया मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, अगर आपको जीटी में जाना है, जीटी तैयारी करनी है, जीटी क्रैक करना है, तो मैथ्स आपको बेसिक आना ही चाहिए। एंड ज्यादा भारी नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं 10th 11th 12th के लेवल का, बहुत लोग को उतना नहीं पढ़ना पसंद है, उतनी मैथ नहीं आती है, मैं समझ सकता हूं, बोरिंग लगता होगा। तो यहां पे मैथ जो है आपकी 8th लेवल तक की ही सिर्फ आएगी जीटी में, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बधाई हो आप सभी लोगों को कि क्लास 8 तक के लेवल की ही आपको सिर्फ मैथ्स पढ़नी है बच्चों। कोई भी ज्यादा माथामारी करने की दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, 8 तक की लेवल तुम ऐसे ही क्रैक कर लोगे, इतने होशियार हो, मुझे पता है तुम लोग को। ओके, तो जल्दी से जल्दी बस आपको शुरू करना है इसकी आपकी पढ़ाई, एंड आप आराम से इसे क्रैक कर लोगे। एंड लास्ट आपकी रीजनिंग भैया, जब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो रीजनिंग कैसे आपका पीछा छोड़ेगी, तो रीजनिंग भी मैथ्स की तरह आपके साथ चिपक के आएगी। रीजनिंग में आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की पूरी कमांड एंड पकड़ होनी चाहिए, जितने भी टॉपिक है लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग में सब आपका कवर होना चाहिए। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं बच्चों कि ये जो जनरल टेस्ट है ये बहुत पावरफुल सेक्शन है, ये एक ऐसी सेक्शन है जो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्रैक करा के दे देगी, सिर्फ अकेला इतना दम रखता है ये टोटल। ओके, ये जीटी, ओके, इसीलिए आप जीटी को ना अंडरस्टिमेट करो, इसलिए मैं कह रहा हूं जीटी की कोचिंग लगानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्लास 12th में भले लैंग्वेज का नॉलेज हो, भले आपको डोमेन का नॉलेज हो, लेकिन जीटी का नॉलेज नहीं होगा, एकदम ही नया चीज है। ओके चलो, अब हम फाइनली बात करते हैं टाइम टेबल के ऊपर कि किस सेक्शन को कितना समय देना जरूरी है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं जीटी से ही शुरू करूंगा, और अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि जीटी इतना ज्यादा, मतलब अगर आप जीटी का पेपर दे रहे हो वाकई में, अगर आपके जीटी की पेपर ही नहीं है तो भैया बात ही खत्म, लेकिन अगर है तो जीटी में आपको 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे दिन के। जिस भी दिन आप जीटी पढ़ रहे हो, मैं अभी वीकली बेसिस पे आपको टाइम टेबल बताता हूं कि जीटी कब कब पढ़ना है, लेकिन अगर आप जीटी पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 4 घंटा देना ही पड़ेगा। 4 घंटा दिए बिना आपका जीटी नहीं होने वाला है। ओके, और जब हम बात करते हैं डोमेन की बच्चों, तो डोमेन में आपका मिनिमम 2 घंटे भी चलेगा, क्योंकि डोमेन एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आप साल भर पढ़ रहे हो, आपको 12th वाला ही सब्जेक्ट देना है ना। तो अगर आप अपने डोमेन में, मान लो तुम्हें डोमेन में 3 पेपर देना है, हाँ ये बात याद रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी देख लेना ध्यान से, कौन सा कोर्स तुम्हें करना है, तो उसमें कितने डोमेन लगेंगे। बहुत बच्चे क्या है ना कि सिर्फ एक डोमेन और एक लैंग्वेज दे के आए, और फिर वो ड्यू में एडमिशन लेना का ट्राई कर रहे हैं, तो उनका होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है कि 3 डोमेन 1 लैंग्वेज। तो ये चीज अच्छे से देखो, कौन सा कोर्स करना है उसके हिसाब से तुम डोमेन उठाना। एंड अगर आपका मान के चलते अगर आपने 3 डोमेन का भी पेपर देना है, तो 2 घंटे से लेके 3 घंटे, 1-1 घंटे अगर तुम सबको दोगे, सारे पेपर्स को दोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे उस सब्जेक्ट का, तो आराम से तुम्हारा डोमेन कवर होगा, क्योंकि डोमेन तुम साल भर से पढ़ रहे हो, ज्यादा माथापिच्ची करने की उसमें जरूरत नहीं है। ओके, एंड लास्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज टेस्ट की, लैंग्वेज टेस्ट के लिए प्रतिदिन 2 घंटे इनफ है। 2 घंटे अगर आप लैंग्वेज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो आराम से आपकी लैंग्वेज टेस्ट कवर होगी। अब आप बोल रहे हो भैया सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा, मैं ये सिनेरियो तब बता रहा हूं जब आप तीनों चीजें फिल करोगे अपने फॉर्म में, लैंग्वेज टेस्ट भी, डोमेन भी, जीटी भी। अगर यहां पे अगर आप तीनों नहीं भरते हो, अगर आप सिर्फ 2 ही भरते हो, लैंग्वेज टेस्ट और जीटी भरते हो, फिर आपको ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा इन दोनों में ही। मतलब अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 8 ही घंटा पढ़ना है, चाहे आप तीनों पढ़ो। अगर आप 2 भी पढ़ रहे हो ना, तो दोनों को बांट दो फिर 8 घंटे में, 4-4 घंटे, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा। लेकिन अगर बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, तब थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा शुरुआत में इनफ है, अभी आपके पास बहुत समय है। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जाम बहुत नजदीक है, 1 महीने में है, तब तो भैया आपको फाड़ के समय देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ओके चलो, तो यहां पे बात की लैंग्वेज टेस्ट की हो गई। अब अगर मैंने एक चार्ट बनाई है, इन केस अगर आप तीनों चीजें फिल कर रहे हो अपने इसमें सीयूईटी के फॉर्म में, तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैंने आपको एक वीकली बेसिस पे एक डेटा बना दी है, इस तरीके से टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से आपका निकलेगा ये एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, वैसे एग्जाम निकालने का तरीका आपको दूसरा पता है, हमारे कोर्सेज अवेलेबल है जहां पे आपको टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीजें फॉलो कराई जाएगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो वहां आपको
कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हम तब बात करते हैं जब आपको खुद से पढ़ना है सारी चीजें। तो आप यहां पे थोड़ा गौर फरमाओ कि यहां पे बात आती है आपकी, मान लो मंडे है, ठीक है ना, अगर आपको तीनों, मैं सपोज कर रहा हूं आपको तीनों पढ़ना है, तो मंडे को आप क्या करो कि जीटी एंड डोमेन की तैयारी करो। मंडे सोमवार का दिन है, बहुत फ्रेश रहोगे तुम उस दिन, तो उस दिन तुम जीटी और डोमेन की उठाओ, डोमेन की तैयारी करो, ठीक है ना। अगले दिन ट्यूसडे को तुम यहां पे लैंग्वेज एंड डोमेन की तैयारी कर सकते हो। लैंग्वेज एंड डोमेन, पहले दिन जीटी डोमेन, दूसरे दिन लैंग्वेज डोमेन। अब आप बोलोगे भैया पहले दिन ही आपने डोमेन बताया, फिर दूसरे दिन भी आप डोमेन बता रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डोमेन को मैं यहां पे कम समय दे रहा हूं और पहले दिन मैं जीटी को ज्यादा समय दे रहा हूं, तो दूसरे दिन मैं लैंग्वेज को ज्यादा समय दूंगा एंड अगेन डोमेन को कम समय दूंगा। तो डोमेन आपका चलते रहेगा, क्योंकि डोमेन आप तो स्कूल में भी पढ़ोगे ना, अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हो, एग्जाम में बोर्ड्स में भी तैयारी कर रहे हो डोमेन की, तो उसको थोड़ा कम, अगर आप सीयूईटी के नजरिए से देखो तो थोड़ा कम समय देने में भी चलेगा, क्योंकि आप उसको साल भर पढ़ रहे हो। लेकिन यहां पे आपको लैंग्वेज एंड जीटी को ज्यादा समय देना है अगर आप सब पढ़ रहे हो। तो अगर आप इसमें से मान लो जीटी नहीं पढ़ रहे हो या फिर जीटी पढ़ रहे हो, लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हो, तो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेडनेसडे को अगर मैं उसके बाद वाले दिन की बात करूं तो वहां पे आपकी जीटी और लैंग्वेज आएगी। वेडनेसडे को आपकी डोमेन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग में तुमने 2 दिन पढ़ लिया है डोमेन को, तो अगले दिन तुम जीटी और लैंग्वेज पढ़ लो और लैंग्वेज तुम्हारा अब 2 दिन हो जाएगा। ओके, तो जब लैंग्वेज तुम 2 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ोगे, ट्यूसडे को भी वेडनेसडे को भी, तो थर्सडे को तुम्हें जीटी एंड लैंग्वेज दोनों से मिल गई छुट्टी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्सडे को तुम सिर्फ और सिर्फ डोमेन की तैयारी करो, डोमेन को पूरी समय दो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन तुमने डोमेन को बहुत हल्के में लिया था, इसलिए अब डोमेन में थोड़ा पकड़ बनाओ, अच्छे से पूरा टाइम दो। 3 डोमेन अगर तुम्हें लेना है, 4 डोमेन लेना है, तो पूरा दिन बैठ के 3 से 4 डोमेन पढ़ो, आराम से घिसो, निकल जाएगी। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं फ्राइडे सैटरडे संडे। तो फ्राइडे सैटरडे संडे को अगेन जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला रूल था वो काम करेगा। ओके, तो इस सिनेरियो में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। जैसे कि फ्राइडे हो गई तो फ्राइडे में वही मंडे वाला सिलेबस लगा दो, जीटी डोमेन, सैटरडे को उसके बाद लैंग्वेज डोमेन एंड संडे को जीटी लैंग्वेज। तो ये आपका फिर से रिपीट हो जाएगा। आपको बस एक थर्सडे को थोड़ा सा गैप मिलेगा लैंग्वेज एंड जीटी से, उसके बाद अगेन हम उसको रिपीट कर देंगे। तो 3 दिन आपको पहला वही चीज फॉलो करना है जो आपको आखिरी 3 दिन फॉलो करना है, बीच का दिन हम डोमेन को दे देंगे। ओके, चलो बहुत हो गई भसड़, अब बहुत दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, मैं समझ सकता हूं आप लोगों को। इस तरीके से अगर आप चीजें फॉलो करते हो तो आपकी डेफिनेटली लिखा लो ये बात मेरे से, आप एग्जाम क्रैक करने वाले हो, इस बात की मैं बच्चे गारंटी देता हूं आप लोगों को। एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी चीजों की टेंशन अगर आपसे नहीं ली जा रही है, आपको बस एग्जाम निकालना है एनी हाउ, हमें इतना नहीं समझ आ रहा है भैया, हमें थोड़ा इजी रास्ता बताओ जिससे हम अच्छी मार्क्स ला सके, टॉप कर सके सीयूटी एग्जाम में, बड़े यूनिवर्सिटी फोड़ सके। तो उसके लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रही होगी व्हाट्सएप की, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर है, उस पे जाओ, व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिखो, हाय भैया हम ही मिलेंगे, हमारी टीम मेंबर मिलेंगे आपको, वो आपको फटाफट से कोर्सेज सेंड करेंगे, डेमो वीडियोस भी सेंड करेंगे। डेमो वीडियोस देखना, डेमो वीडियोस सही लगती है तो उस हिसाब से आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप कोर्सेज में एनरोल होना, उसके बाद साथ में मिलकर सीयूटी 2023 क्रैक करेंगे। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरे से पर्सनली क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय।